भाजपा जी राम जी योजना के समर्थन में 8 से 10 जनवरी तक राज्य भर में मंडल स्तर पर अभियान चलाएगी। यह जानकारी भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। आदित्य साहू ने कांग्रेस पर जी राम जी योजना को लेकर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सोच गांव, गरीब और किसान विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा लंबे समय से भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े का केंद्र बन चुका है, जिसके चलते नए कानून की जरूरत पड़ी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई जी राम जी योजना मनरेगा का विकसित स्वरूप है, जिसमें ग्रामीण मजदूरों को 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा। योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। पारदर्शिता के लिए तकनीक आधारित निगरानी और सोशल ऑडिट का प्रावधान किया गया है। आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता मंडल स्तर पर जाकर जनता को रोजगार की जानकारी देंगे और कांग्रेस के दुष्प्रचार का जवाब देंगे। गरीब, किसान, मजदूर की भलाई की बात होती है, तब तक बताओ नहीं इस देश में बहुत लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी को और उनके नेताओं को पीठ पे क्यों दर्द होता है। इतनी दुर्दशा होने के बावजूद भी ये इन लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं, मजदूरों का, किसानों का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। मित्रों, जब मनरेगा में फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार की प्रकटता हो गया, कई बार के प्रयासों के बावजूद स्थिति नहीं बदली, तो फिर देश के सच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 के संकल्पों को धरातल पर उतारने और उसमें ग्रामीण भारत की बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर गांव को आज के आवश्यकताओं के अनुरूप तेजी से जोड़ने के लिए जी राम जी योजना का लाने का काम किया। सदन में बड़ी लंबी बहस चली, सभी दल के सांसदों ने अपनी बातों को रखने का काम किया, लेकिन कांग्रेस के लोग, चाहे विपक्षी पार्टी के लोग, इस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे थे, वो कोरा पूरा कर रहे थे और हम कैसे मजदूरों को गुमराह करें, किसानों को कैसे गुमराह करें, उसमें परेशान दिख रहे थे। लेकिन बिल पास हो गया, कानून बन गया, तो फिर से कांग्रेस का स्वभाव रहा है कि क्षेत्र में, गांव में जाकर के, राज्य में जाकर के लोगों को गुमराह करना, और गुमराह करने में कांग्रेस को तो पीछे है। आप सभी देखा कि मनरेगा भ्रष्टाचार, लूट का केंद्र बन गया था, और विशेषकर झारखंड राज्य में आपने नजदीक से देखा, झारखंड में तो लूट का मिसाल कायम हो गया। आपके बगल के जिला खुट्टी में 24 करोड़ के गबन उजागर होने के बाद एक वरिष्ठ IAS अफसर को लंबे समय तक जेल का सफर करना पड़ा, जेल का हवाला करना। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा योजना में 193.67 करोड़ रुपए का गबन का दर्ज किया गया है, घोटाला। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में पश्चिम बंगाल के 19 जिलों से 23 राज्यों की निगरानी में कागजों पर ऐसे दाग दिखाए गए जिसका जमीन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। जमीन में योजना उतारी नहीं गई थी। फर्जी हिसाब से, फर्जी भोजन को लेकर के एक बड़ी राशि को गबन करने का काम किया, घोटाला करने का काम किया गया। जितनी राशि खर्च में दिखाए गए, काम नहीं। साथ ही साथ
सड़क बनाने कार्यों मशीनों का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ।